अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। मैं राना अदनान मुदस्सर हूँ और बहरिया टाउन कराची में आज करंट मार्केट सिचुएशन के हवाले से बात करेंगे कि इस वक्त मार्केट कैसी चल रही है। ये बेसिकली सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं कि आजकल मार्केट के हालात क्या हैं, हमें सेल की तरफ लेके जाना चाहिए प्रॉपर्टी को या होल्ड करना चाहिए, परचेजिंग के लिए बेहतरीन टाइम है या नहीं। तो देखें, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ एवरी टाइम इज़ द राइट टाइम। जब आपने फ़ैसला किया या जब आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल परचेज़ के हवाले से डिसाइड कर रहे हैं एज़ पर योर नीड, तो दैट इज़ द वंडरफुल टाइम, वही आपके लिए राइट टाइम होता है। और यहाँ पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के चैनल से हम लोग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते रहते हैं और बहरिया टाउन में ट्रेंड्स जो रियल एस्टेट मार्केट के होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। आज भी करंट मार्केट सिचुएशन में ये बता दूं कि मार्केट इज़ वेरी नॉर्मल एंड स्टेबल। अभी कोई अफरा तफरी या कोई इस तरह की चीज़ें नहीं हैं और ना ही बहुत गई गुजरी और डूबी हुई मार्केट है जिस तरह से लोग आजकल इस तरह की व्यूअरशिप लेने के लिए ऐसे टाइटल्स के साथ वीडियोस बना देते हैं, ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं कि मार्केट क्रैश हो गई। मार्केट क्रैश तो नहीं होगी, क्या प्लॉट्स ज़रूरत से ज़्यादा सस्ते हो गए या प्लॉट्स ले के लोग फंस गए हैं। तो ये वाली बिल्कुल जो है ना नॉन सीरियस चीज़ें, इसका प्रैक्टिकली रियलिस्टिक हो गया अगर मैं देखूं तो मार्केट की सिचुएशन से कोई ताल्लुक नहीं। सिचुएशन इज़ दिस के इस वक्त जो ट्रेंड्स में चीज़ चल रही है वो बहरिया ग्रीन्स का एरिया जहाँ पे प्लॉट्स भी बिक रहे हैं और ग्रीन विलास के नाम से वहाँ पे विलास की बुकिंग भी हो रही है। जो अली स्क्लैन रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स और डीएक्स मैनेजमेंट वाले ये वहाँ पे बुकिंग ले रहे हैं और पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स पीपीएल टीम ने वहाँ अपनी इन्वेंट्री फिक्स की है 200 विलाज वी आर हैविंग एंड वी आर वर्किंग ऑन इट अल्हम्दुलिल्लाह। कि आप हमारी इन्वेंट्री से ये चीज़ें ले सकते हैं, कंपैरेटिवली प्राइस एनालिसिस भी करें और इन चीज़ों को देखें। आप अगर एक सिंगल प्लॉट परचेज़ करके उसके ऊपर 3 साल के बाद जाकर ख़ुद घर बनाते हैं और अगर आज आप हमारे पास बुकिंग लेते हैं तो इसमें ऑब्वियस फ़ायदा आपको अभी बुकिंग लेने में होगा। आप कैलकुलेशन कर लें, कंपैरिजन करके देख लीजिएगा। और इसके साथ साथ अभी बताऊंगा कि बहरिया पैराडाइज़ में जो 500 गज़ के और 250 गज़ के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उसके ऊपर अच्छी वर्किंग हो रही है, क्योंकि वहाँ जो बाकी एरियाज़ हैं उसके मुकाबले में बहरिया पैराडाइज़ के अंदर कंपैरेटिवली कम प्राइस, रीज़नेबल प्राइस पे आज डील्स हो रही हैं। ख़ासकर सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट के करीब जो प्रीसिंक्ट 54 के प्लॉट्स हैं, जो डेवलप्ड यानी डेवलपमेंट के साथ पूरी तरह प्रॉपर्टीज़ हैं, सिर्फ वही मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। जो फाइल्स हैं बाउंड्री वॉल से बाहर है या कोई ऐसा कच्चा एरिया जहाँ पे भी कुछ बना नहीं है, ऐसी चीज़ें मैं बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं कर रहा, ना ही रिकमेंड कर रहा हूँ। इससे आगे चल के सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आप लोगों को बाय करनी चाहिए और बैलेटिंग वाली लेनी चाहिए जिसमें आपको अलॉट नंबर आपका अपार्टमेंट नंबर एलोकेट हो चुका है, ये चीज़ें लेनी चाहिए। बैरिया हाइट्स की तरफ आ जाते हैं। 2 टावर्स हैं जिनकी कीज़ मिली हैं। अगर तो आपकी ऑलरेडी यहाँ प्रॉपर्टी थी तो ये मैं समझता हूँ रिहाइश के लिए और इसको मैच्योर होने तक का आपने इंतज़ार किया तो ये आपका पहला हक़ है कि आप उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करें, ख़ुद रहें। अगर आप ओवरसीज़ हैं, आप मतलब इस प्रॉपर्टी में रहना नहीं चाहते तो आप लोग इसको रेंट आउट करके इसका रेंटल रिटर्न कमा सकते हैं। और इससे आगे बढ़ के बहरिया स्पोर्ट सिटी विलास, जो स्पोर्ट सिटी विलास 350 स्क्वायर यार्ड हमेशा से मेरी फेवरेट आइटम है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये आज जिस कीमत में आपको मिल रहा है फ्यूचर में जाके इस प्राइस पे कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी मैंने एक वीडियो में इसका पर स्क्वायर यार्ड रेट कैलकुलेट किया था जो कायद विलास और इकबाल विलास के पर स्क्वायर यार्ड रेट के मुकाबले में तकरीबन आधा बनता है। ठीक है, तो अभी आपको स्पोर्ट सिटी विला वो हाईली रिकमेंडेड एरिया फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉर लिविंग, फॉर रेंटल रिटर्न, हर लिहाज से आपको स्पोर्ट सिटी विला जो है वो बेहतर रहेगा, क्योंकि आज स्पोर्ट सिटी विला कच्चा पाला, ये बिल्कुल मैच्योर प्रॉपर्टी उस तरह से नहीं है। लेकिन इसके बावजूद उस एरिया में अच्छी खासी आबादी हो चुकी है, अच्छे खासे लोग रिहाइश रख चुके हैं। और प्लॉट्स के बारे में पूछूं तो कमर्शियल प्लॉट्स पे ज़्यादा काम हो रहा है, रेजिडेंशियल पे ज़रा कम हो रहा है, क्योंकि कमर्शियल प्लॉट पे फिजिबिलिटी अच्छी बन रही है एज ए डेवलपर, एज ए बिल्डर, और ज़्यादा लोग कमर्शियल प्लॉट को परचेज़ करके उसमें अपना कोई रेजिडेंशियल यूनिट रख सकते हैं। जिस तरह से मैं हमेशा कहता हूँ जिन लोगों के 2, 4, 5 रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उन लोगों को चाहिए कि उसको बेच के कमर्शियल प्लॉट की तरफ आएँ और अपना प्रोजेक्ट डिज़ाइन करें। प्रोजेक्ट अगर करते हैं तो उसमें फ़ायदा ये है कि आप ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स वगैरह, अगर 4 शॉप बनती हैं एक 266 गज़ के प्लॉट पे, 2 आप खुद रख लें, 2 सेल कर दें, और अपार्टमेंट्स अगर टोटल उसके
मतलब 8 फ्लोर बनते हैं, तो उसके 1 या 2 फ्लोर आप अपने लिए रख लें, बाकी आप सेल भी कर दें या रेंटल इनकम के लिए आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो बड़ी अच्छी फिजिबिलिटी के साथ आपका बड़ा रीज़नेबल बजट में मतलब अगर आप ऊपर पेंट हाउस बनाएं बड़े अच्छे पैनोरामिक व्यू के साथ आप ये चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं। बड़ी बड़ी खूबसूरत लोकेशन अभी प्लॉट्स की मद में कमर्शियल प्लॉट्स के लिए ख़ासकर अभी सामने आ रही हैं और हम लोग इस पर वर्किंग कर रहे हैं। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जिसके ऊपर हमने आज से पहले बुकिंग की है उसकी हम वीडियोज़ भी बनाते रहते हैं। अभी की मार्केट में देखें सुनने में ये आता है कि प्लॉट्स लोग परचेज़ नहीं कर रहे, विलाज नहीं ले रहे या अपार्टमेंट नहीं ले रहे, सिर्फ प्राइवेट बिल्डर्स की बुकिंग चल रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर तरफ जहाँ भी आप आंख उठा के देखते हैं, आप मतलब हाथ डालते हैं, हर तरफ कीमतें भी रीज़नेबल हैं, स्टेबल हैं, कोई ज़रूरत से कम प्राइस पे कोई भी चीज़ आपको देने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर मार्केट कैसे क्रैश हो गई, कैसे मैं मान लूँ कि मार्केट तबाह बर्बाद हो गई है और नेगेटिव प्राइस है और ये वो, कुछ भी नहीं है, सारी प्राइस नॉर्मल है, हर चीज़ है। लेकिन हाँ, इस तरह से होता है कि इस तरह की जो आप ये कह लें कि सुनी सुनाई बातों पे अमल करके आज मार्केट में तेज़ी बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि जहाँ पहले 10 लोग ख़रीदने वाले थे और बेचने वाले हमें 4 मिलते थे, तो आज बेचने वाले जो हैं वो 10 हैं और ख़रीदने वाले 4 हैं। तो उसमें परचेज़र के लिए फिर वंस अगेन एक फेवरेट टाइम है कि आप बिल्कुल ऑप्शन आपके सामने आ गए और आप थोड़ा चीज़ों पे रिसर्च करके बड़े सब्र तहम्मुल से प्राइस एनालाइज करके आप इस तरह से चीज़ें लें, लोकेशन को देखें, अपनी मर्ज़ी की आइटम उठाएं और कीमतों को भी देखें, जहाँ फेवरेट प्राइस मिलती है आप लेने की बिल्कुल कोशिश करें, आपका हक है। इसके साथ साथ कमर्शियल शॉप्स, ऑफिसेज़ और ग्राउंड फ्लोर के शोरूम्स, इसका अभी ट्रेंड पे चल रहा है, अच्छी ट्रेंडिंग में चल रहा है ये, और इस पर मतलब बुकिंग्स भी ज़्यादा आ रही हैं, रीसेल भी इसकी अच्छी है, यानी टिकटों की तरह चीज़ बिक जाती है अगर ग्राउंड फ्लोर पे आपका शॉप, शोरूम या कोई भी चीज़ है। शॉपिंग मॉल जो हैं उसके अंदर भी ग्राउंड फ्लोर की डिमांड अब पहले से ज़्यादा बढ़ रही है। तो शॉपिंग मॉल एंड रेजिडेंसी का कॉन्सेप्ट बेसिकली हाई राइज बिल्डिंग में है, जो ग्राउंड प्लस 22 या ग्राउंड प्लस 30 स्टोरी बिल्डिंग्स में, जिसमें जो सेम पैटर्न ही अप्रॉक्सीमेटली चल रहा है कि उसमें बेसमेंट के 2-3 फ्लोर दिए गए हैं, फिर 1-2-3 जो फ्लोर हैं उसका फूड कोर्ट और जनरल शॉप जो है उस वो दे दी गई हैं लोअर ग्राउंड फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर तक भी। उससे ऊपर फिर पार्किंग के 2 फ्लोर्स दे दिए जाते हैं या 3, और उससे ऊपर जाके आपको अपार्टमेंट्स दिए जाते हैं। बैरियर टाउन के एसओपी के मुताबिक जो बायलॉज हैं उसमें आपने पार्किंग अपनी बिल्डिंग के अंदर देनी है, इनसाइड द बिल्डिंग आपने पार्किंग ऑफ़र करनी है, और पार्किंग जब आप ऑफ़र कर रहे होंगे तो आपको उसमें पार्किंग कैपेसिटी इतनी देनी है जितने नंबर ऑफ़ अपार्टमेंट्स होंगे, और इवन उन अपार्टमेंट्स में जो विजिटर्स आएंगे उनके लिए भी एक ख़ास तादाद में पार्किंग आपने मुख्तस करनी है, और उसके ऊपर काम होना, फिर आपको एनओसी अप्रूवल्स वगैरह मिलता है। उसके बगैर अभी आपको अप्रूवल नहीं मिल रहा। जितने भी बड़े साइज़ के प्लॉट हैं उसके ऊपर जो लोग अपने प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं वो पहले बायलॉज को लाजमी स्टडी कर लें, क्योंकि आपकी इस तरह से अगर आप कोई भी बायलॉज को स्टडी नहीं करते और कोई नए प्लान के साथ, नए आइडिया के साथ आप आते हैं और कल को उसको आप मुकम्मल नहीं कर सकते, या बैरियर टाउन आपको परमिशन ना दे, फिर उसमें परेशानी बनेगी। तो लिहाजा अभी बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस पे अपार्टमेंट भी आ रहे हैं। उसमें उसका भी स्क्वायर फीट रेट मैंने एनालाइज किया था, एक पूरी एनालिसिस रिपोर्ट मैंने दी थी जिसमें पर स्क्वायर फीट रेट निकाला था प्रीसिंक्ट 19 के अपार्टमेंट्स का, बैरियर हाइट्स का, डेस्कॉन, पैरागॉन, और उसके अलावा प्राइवेट बिल्डर्स आज इस रेट पे दे रहे हैं। प्राइवेट बिल्डर्स इस वक्त तकरीबन 8,500 से ऑनवर्ड 12,000 पर स्क्वायर फीट पर अपार्टमेंट्स की बुकिंग कर रहे हैं। डिफरेंट लोकेशंस पर डिफरेंट बिल्डर्स और डिफरेंट लोग आज काम कर रहे हैं, चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, और मार्केट में हमेशा उसी बंदे का नाम होगा जो मौके पे काम करता हुआ नज़र आएगा, और इस तरह के लोगों को हम हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, इनको एडमायर करना चाहते हैं, इनको एक्नॉलेज करना चाहते हैं, इनके साथ काम करना चाहते हैं और चलना चाहते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन और अपडेटेड वीडियोज़ के लिए देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। थैंक यू सो मच।